गांव का नाम था बिरसिंहपुर, जहां हर साल बरसात आते ही खेतों में हरियाली छा जाती थी। वहीं गांव में रहती थी रिया, एक चंचल और मेहनती लड़की। उम्र होगी कोई 14 साल, लेकिन जिम्मेदारी और समझदारी में किसी बड़े से कम नहीं। इस साल बरसात समय पर आई थी और सारे खेत पानी से लबालब भर गए थे। बिटिया, आज तेरे बाबूजी नहीं आ पाएंगे, धान का रोपा लगाना है, चल चले खेत में। हाँ माँ, आज मैं खुद ही रोपा लगाऊंगी, देखना सबसे सुंदर कतार बनाऊंगी। खेत की मिट्टी गीली थी, पैर धंस जाते थे, लेकिन रिया को मजा आ रहा था। वह अपने हाथ पर पौधों की गठरी उठाए माँ के साथ खेत में उतरी। माँ ने उसे सिखाया था कि रोपा कैसे सीधी कतार में लगाते हैं ताकि फसल अच्छी हो। रिया धीरे धीरे रोपा लगाने लगी। कभी फिसलती, कभी हंसती और कभी पानी में बिखरे आसमान को निहारती। साथ के खेतों में दूसरी औरतें भी काम कर रही थी, कोई गीत गा रही थी, कोई हंसी मजाक कर रही थी। गांव की औरतों की यह एकता और मेहनत खेतों में नजर आ रही थी। रिया की मेहनत देखकर उसकी माँ की आंखें चमक उठीं। बिटिया, तुझ पर तो खेती का हाथ बैठ गया है। रिया खिलखिलाकर बोली, माँ, जब हम खुद खाना खाते हैं तो उगाना भी आना चाहिए ना। शाम तक रिया और उसकी माँ ने पूरा खेत रोप दिया। थकी जरूर थी, लेकिन मन में एक अजीब सी तृप्ति थी। खेत अब छोटे छोटे पौधों से सज चुका था, जैसे कोई हरी चादर बिछा दी गई हो। जब वे घर लौट रही थी, रास्ते में गांव के प्रधान जी मिले। उन्होंने रिया से कहा, बिटिया, तुझे देखकर लगता है कि नई पीढ़ी खेती को फिर से अपनाएगी। रिया ने मुस्कुराकर कहा, हमें अपनी मिट्टी से जुड़ना आता है, तभी तो धान के पौधे भी मुस्कुराते हैं। और फिर वो हंसते हुए घर लौट गई, मिट्टी में सनी, लेकिन गर्व और खुशियों से भरी।